हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम ह्यूमन एवोल्यूशन को कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद आज हम इतिहास के बारे में आगे की बात करते हैं और इसमें आज पाषाण काल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है। जैसे हम इतिहास को बार बार कह रहे हैं कि ये इतिहास है, ऐसे पता चल रहा है, या ठीक से देखा जाए तो हमें इतिहास की जानकारी मिलती कहाँ से है। और उस मतलब जो साक्ष्य है हमारे पास, इतिहास के लिए साक्ष्य में ढूंढ रहे हैं, या फिर वो चीज़ कहीं लिखी हुई है, या हमें कुछ चीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अशोक के टाइम पर आएंगे तो स्तंभलेख और शिलालेख देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहले साक्ष्यों के आधार पर विभाजन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक, 2 और 3। ठीक है। पहला है प्री हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक या प्रोटो हिस्टोरिक और ये हिस्टोरिक। इन्हें अब इसमें देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्री हिस्टोरिक क्यों बोल रहे हैं इसको, प्रोटो हिस्टोरिक क्यों बोल रहे हैं और इसे हिस्टोरिक क्यों बोल रहे हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, इसे बोलते हैं आद ऐतिहासिक, और इसे बोलते हैं ऐतिहासिक। इन तीनों में अंतर ये है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के इतिहास है उसमें हमारे पास जो साक्ष्य है उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। मतलब ये है कि यहाँ पर लेखन नहीं मिल रहा है, कोई शैली नहीं है, यहाँ पर कोई लिपि नहीं है, यहाँ पर लेखन नहीं है। लेखन नहीं है तो इसका इतिहास मिला कैसे है हमको। इसका इतिहास यानी कि हम इसके बारे में जानकारी कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी पुरातत्व साक्ष्यों से करते हैं, यानी कि जिसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, पुरातत्व साक्ष्य। इसमें लिखित प्रमाण नहीं है। प्री हिस्ट्रिक में लिखित प्रमाण नहीं है, पुरातत्व साक्ष्य है। पुरातत्व साक्ष्य का मतलब है जैसे हमें कहीं कोई कुल्हाड़ी मिल गई, कोई जमीन में गड़ा हुआ शहर मिल गया, शहर है, या फिर हमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे हमें कहीं कंगन मिल रहा है, कहीं चॉपर है, कहीं कुल्हाड़ी है, चाकू हैं, ये चीज़ें हमें मिल रही हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं सिर्फ उसके, लेकिन वहाँ कोई लेखन कला नहीं है, कोई लिखाई नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक, यानी कि आद ऐतिहासिक काल, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल जो है इसमें लेखन कला है, लेखन कला है और पुरातत्व भी मिल रहा है इसमें। लेकिन ये लेखन कला को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें लेखन कला है ही नहीं। इस टाइम पे इंसान लिखना नहीं जानता है। इस टाइम पे इंसान आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो है, पर वह उसे हम आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज तक हम उसे कैसे पढ़ा जाए या फिर किस टाइप से पढ़ा जाए ये हम नहीं बता पा रहे हैं। तो इसमें पुरातत्व साक्ष्य भी हैं, जैसे कि उसमें कुछ मिल गया, नीचे कंगन मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ का एक एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। यह है एग्जाम्पल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। इसमें और सभ्यताएं भी आती हैं, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं होती हैं, जिसमें आहाड़ की सभ्यता बोलते हैं, आहाड़, और एक है जौरवे की सभ्यता, जौरवे।
ये दोनों सभ्यताएं भी इसी में आती हैं। आद ऐतिहासिक काल में ये 3 एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी आद ऐतिहासिक काल की आद ऐतिहासिक काल में आएगा, हड़प्पा सभ्यता या आहार सभ्यता या जॉर्वे की संस्कृति। इसे हम बोलेंगे तो ये किस में आएंगे, आद ऐतिहासिक काल में। और प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा पूरा पाषाण काल। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपका इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, जो जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन कोई भी लेखन कला हमको नहीं मिलेगी। ये है हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल। इस काल में हमको लेखन कला भी मिलेगी और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं। लेखन कला भी है और इसे पढ़ पा रहे हैं। ये वैदिक सभ्यता से बाद के, यानी कि अब तक बोल सकते हैं, बाद तक वैदिक सभ्यता, यानी कि ये जो हमारी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, लगभग 2500 से लगभग 1900 या कभी कभार 1700 भी लिखा होता है कहीं कहीं, 1900-1700 तक की जो है। यहाँ पर हम जो लिपि लिखी हुई है उसे वो लिपि हम यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ वैदिक सभ्यता में हमने देखा होगा ऋग्वेद मिल रहे हैं, यजुर्वेद मिल रहे हैं, सामवेद मिल रहे हैं, तो ये वेदों को संस्कृत में लिखा गया है और सभी को पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं जिनको हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ होगा, पर एग्जैक्टली वहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते वहाँ पर। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड क्लियर हो गया। थैंक यू।